स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल के सबसे पहले वीडियो पर। तब भारत ने पाकिस्तान को यह साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकी से भारत डरने वाला नहीं है और न ही पाकिस्तान की धमकी से भारत कोई फैसला लेने वाला है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, यानी कि भारतीय आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन किया जा रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। हालांकि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है टेम्पररी वॉर को रोकना, ना कि परमानेंटली। लेकिन कल ना मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, पाकिस्तानी रोड पर मिठाइयां बांट रहे हैं कि लो जना मुंह मीठा करो, हमने भारत को जंग में हरा दिया, हम जीत गए, राफेल गिरा दे वगैरह वगैरह। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी लॉसेस फेस कर रहा है, ऊपर से आटे के पैसे से मिठाइयां खरीदवा कर आवाम को भी लॉसेस करवा रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी आवाम का इसमें गलती नहीं है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसके मुंह से निकल गया कि हमने जंग जीत लिया। अरे भाई शहबाज शरीफ को कोई बताओ कि सीज फायर का मतलब जंग खत्म नहीं होता है, भारत इनको फिर ठोकेगा। क्योंकि देखो भारत का स्टैंस ये है कि पाकिस्तान सुधरता है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को भारत फिर से ठोकेगा। देखो भारत ने 3 चीजों पर बात करने का इंटरेस्ट दिखाया है। पहला तो ये कि बातचीत और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते हैं, दूसरा व्यापार और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते हैं, और तीसरा इंडस वाटर ट्रीटी पर जोर दिया गया है, और वो ये है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ये 3 चीजें हो गई जिन पर इंटरेस्ट दिखा रहा है भारत बात करने के लिए। इसके अलावा किसी भी व्यापारिक मुद्दे पर भारत बात नहीं करेगा। देखो पाकिस्तान को अभी बहुत लॉस हुआ है, मिलिट्री को तो लॉस हुआ ही है, साथ ही साथ व्यापारिक रास्तों पर भी इनका बहुत ही नुकसान हुआ है। इनका इकोनॉमी बहुत ही डल चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी लुढ़क चुका है, और होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इसी के लायक है। इस वक्त ना भारत पर पूरी दुनिया की नजर है, और ऐसे में भारत ने भी पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि जब तक आतंकवादी पूरे जड़ से खत्म नहीं होंगे तब तक दुनिया में शांति नहीं होगी। खास करके उन देशों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने को कहा है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं और उनको पूरी तरीके से सफाया करना चाहते हैं। लेकिन अब बात आता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है क्या? इसका मतलब होता है कि आतंकवादियों के साथ कोई भी समझौता ना करना, उनका कोई भी समर्थन ना करना, सिर्फ ठोकना और ऊपर पहुंचाना। के अलावा किसी भी देश ने अगर आतंकवादियों को समर्थन किया, उनकी विचारधारा को फैलाया, तो उस देश के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। देखो जब भी किसी देश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू होती है तो उस देश की जनता को एक विश्वास बना रहता है कि इस पॉलिसी के तहत हमें न्याय मिलेगा, और आतंकवादियों के मन में भी थोड़ा भय बना रहता है।